और खबर मुजफ्फरनगर से, जहां खतौली में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 5 दिसंबर को खतौली विधानसभा में मतदान होगा। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हुई और रद्द होने के बाद अब खतौली में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 5 दिसंबर को बताया जा रहा है कि खतौली विधानसभा में मतदान होना है। बताते चले आपको कि बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हुई थी और उसके बाद खतौली विधानसभा में उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। अधिक अपडेट के साथ संवाददाता निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, इस पूरी खबर के अपडेट क्या है? खतौली में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, खतौली में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान किया गया है। दरअसल बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को सदस्यता रद्द हुई थी, जिसके चलते ये उपचुनाव कराया जा रहा है। उनको सजा होने के कारण इस तरीके से फैसला लिया गया है। दरअसल पहले आजम खान की सदस्यता रद्द हुई थी, जिसके बाद आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था और उसके बाद विक्रम सैनी को अयोग्य ठहराया गया और अब खतौली विधानसभा को कल देर रात रिक्त घोषित किया गया, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने वहां उपचुनाव के लिए डेट घोषित कर दी है। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, 8 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। इससे पहले रामपुर विधानसभा की बात की जाए, उसकी डेट घोषित की गई थी। वहां पर भी 5 तारीख को ही चुनाव होने हैं और 8 तारीख को उसके नतीजे आने हैं। इसके अलावा मैनपुरी, क्योंकि नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी और मैनपुरी लोकसभा में भी 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं। चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते खबरों में आगे, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन का लेवल 300 के पार है, तो वहीं नोएडा में आज का AQI 356 दर्ज किया गया है। आसमान पॉल्यूशन की चादर से ढका हुआ है और नोएडा की हाई राइज इमारतें भी इसकी चपेट में हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो वहीं प्रदूषण को देखते हुए नोएडा में जाम न लगे, उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने QRT टीम भी तैनात गठित की है, जो जाम वाले इलाके में जाकर तुरंत जाम को वहां से खुलवाएगी। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का लेवल खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आज के AQI की बात करें तो 350 से ज्यादा बना हुआ है। हम सफर ऐप के माध्यम से आपको दिखाते हैं। देखिए, आज के AQI 356 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। अब तस्वीर देखिए आप आसमान की, किस तरीके से जो पोल्यूशन है उसकी चादर छाई हुई है। सांस लेने में आज लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही साथ आंखों में जलन की शिकायत लोगों को है और अस्थमा जैसे पेशेंट लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है और बुजुर्ग और बच्चों को घरों में रहने की सलाह, चश्मा लगाना और मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। पूरी तरीके से आसमान में आज धुंध छा रही है। जो सूरज की धूप है वो तक जमीन पर नहीं आ पा रही है और जो कुछ ही दूरी पर इमारतें हैं वो इस पोल्यूशन की चादर में पूरी तरीके से लिपटी हुई हैं। हालांकि संबंधित विभाग पोल्यूशन को कंट्रोल करने को लेकर तमाम उचित कदम उठाने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 350 से ज्यादा AQI होना कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। अब लगातार जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाती है। ट्रैफिक पुलिस की माने तो उन्होंने QRT बनाई है। वो QRT ऐसी जगहों पर तुरंत पहुंचकर रेस्पॉन्स देगी जहां जाम लगता है, यानी जाम लगने की वजह से जो पोल्यूशन बढ़ता है उस पोल्यूशन पर कंट्रोल करने का दावा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया गया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में लोगों को इस पोल्यूशन से कब तक राहत मिल पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। चलिए, खबरों में बढ़ेंगे आगे और नोएडा में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 21 मरीज सामने आए और इस समय जिले के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की भरमार है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में अभी तक 159 मरीजों की पुष्टि हुई है। तो लगातार डेंगू की पिछले कुछ दिनों से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और आलम यह है कि अस्पतालों में मरीजों की तादाद में काफी इजाफा हुआ है। हम नोएडा के जिला अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये जो तमाम लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और यहाँ पर अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में सुबह से ही लोगों की भीड़ जिला अस्पताल के अंदर लग गई और इसी तरीके का आलम पूरे अलग अलग अस्पतालों में है। प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, सरकारी अस्पतालों की बात करें तो इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। डेंगू, वायरल फीवर, तमाम तरीके की बीमारियों
का इलाज कराने के लिए जो लोग हैं वो लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। और अब अगर जिले में डेंगू के मरीजों की बात की जाए तो फिलहाल 159 केस अभी तक सामने आ चुके हैं और पिछले अगर 24 घंटे की बात करें यानी सोमवार के दिन की बात करें तो 21 नए पॉजिटिव केस डेंगू के सामने आए। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 160 के करीब डेंगू के मरीजों की संख्या पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का लगातार दावा है कि ऐसे इलाके जहां डेंगू का मच्छर पनप रहा है, लार्वा है, वहां छिड़काव किया जा रहा है और दवाई